हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेके। और आज से हम टेक्निक सीखेंगे अपनी सेल्फ इमेज को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला टेक्निक मैं लाया हूँ वो है 3 स्टेप सिस्टम। मैक्सवेल मोल्ट्स ने ये दिया सिस्टम अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में। मैं उसको सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मेथड है बहुत ही पावरफुल मेथड है अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने का। ये 3 स्टेप का प्रोसेस रहेगा, जिसमें स्टेप नंबर 1 है डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंट वॉट। यानी कि जो भी आप बदलाव अपने अंदर चाहते हैं या फिर जो भी बिहेवियर में या हैबिट में चेंज आप करना चाहते हैं, आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट करेंगे उसको। व्हाट यू वांट टू चेंज, आप क्या बदलना चाहते हैं। सबसे पहले आएगा व्हाट एंड सेकंड आएगा व्हाई यू वांट टू चेंज इट। वॉट यू वॉन्ट टू चेंज एंड वाई यू वॉन्ट टू चेंज, इसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंटेशन स्टेप का मतलब यह है कि आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, पूरा डिटेल में पूरी स्पेसिफिसिटी के साथ आप पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया है कि जैसे ही आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं, उनके पूरे होने की संभावना 57% से इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे पहला स्टेप जो हमें करना है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जो भी आप बदलना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू चेंज एंड व्हाई यू वांट टू चेंज, ये दोनों चीज़ें आपको अपने डॉक्यूमेंट में लिखनी है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको पूरी क्लैरिटी बनेगी कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में व्हाट, सबसे पहले व्हाट एंड देन व्हाई। मेरे एक क्लाइंट थे जिनको ये इशू था कि वो लेट अपनी फैक्ट्री पे पहुंचते थे, अपने ऑफिस लेट पहुंचते थे। और उनके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस था एंड ही यूज़ टू थिंक कि उनका लड़का ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो चाहते थे कि 9 बजे शार्प वो ऑफिस पहुंच जाए, लेकिन जो बेटा था वो लगभग 11 बजे पहुंचता था, 2 घंटा रोज़ लेट पहुंचता था, जिसकी वजह से उनके घर में कलेश होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। इवन मॉम डैड की भी लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि पिताजी बहुत कुछ खरी खोटी उसे सुनाते थे। तो वंस ही गोट टू नो अबाउट मी और हम बैठे साथ में और हमने उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया। तो देखिए किस तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ। पहले बात करी वोट की कि वो क्या बदलना चाहते हैं। तो वोट में क्या आया कि वो सुबह 7 बजे उठना चाहते हैं ताकि 2 घंटे का इनफ स्पेस उनके पास में रहे और 9 बजे शार्प वो अपने ऑफिस पहुंच जाए। ये वोट हो गया। तो आई वॉन्ट टू वेक अप एट 7 o'clock सो दैट आई कैन रीच माई ऑफिस एट 9 AM। अब देखिए, वोट तो था कि 7 बजे उठना है। वाई क्या आया कि मैं 9 बजे ऑफिस पहुंच सकूं। अब देखिए, वाई को सिर्फ इतना सा नहीं लिखना है, वाई को बहुत डीप में लिखना है और तब तक लिखना है जब तक कि कुछ इमोशंस और कुछ फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट होना शुरू ना हो जाए। तो इस केस में मैं कैसे लिखूं कि मुझे इमोशनल कनेक्ट फील हो अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। तो वो करने के लिए देखिए क्या प्रोसेस है। आप डीप लेवल पे अपने वाई को एक्सप्लोर कीजिए, उसको डिग कीजिए और कुछ इमोशन आउटकम तक लेकर के जाइए। वो कैसे होगा, तो हमने इनका इस प्रकार बनाया कि मैं सुबह 7 बजे उठना चाहता हूं ताकि 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच सकूं। मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा तो क्या होगा, मैं 9 बजे ऑफिस अगर पहुंचता हूं तो माय फादर विल बी हैप्पी विथ मी, माय फादर विल फील प्राउड ऑन मी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। मैं खुद भी अपने बारे में खुश महसूस करूंगा, एक गर्व मुझे आएगा कि मैं भी एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मेरे पिताजी को गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। जो क्लेश हमारे घर में रोज मेरे इस बिहेवियर की वजह से हो रहा है वो खत्म होगा। हमारे घर में ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, ज़्यादा लविंग एनवायरनमेंट होगा। मैं अपने पिताजी का प्राउड और रिस्पेक्ट दोनों गेन करूंगा। तो मेरी पर्सनल लेवल पे मुझे इतना कुछ इमोशनल बेनिफिट होने वाला है। मेरे प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं तो अगर मैं खुश हूं और सेल्फ डिसिप्लिन हूं तो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूंगा, ज़्यादा फोकस करूंगा,
परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और ये इंप्रूव होने से हमारे बिजनेस के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, बिजनेस एक्सपेंड होगा। और अगर बिजनेस एक्सपेंड होगा तो उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जितने भी लोगों का घर हम चला रहे हैं, मेरे बिजनेस से घर चल रहा है, उनके घर पे और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन करा पाएंगे। तो मेरे प्रोडक्टिव होने से, मेरे सुबह जल्दी उठने से हमारे जितने भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं उनके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ भी सुधरती है। और इनफैक्ट जब मेरा बिजनेस ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं ज़्यादा इनकम करूँगा और मैं ज़्यादा चैरिटी कर सकता हूँ, अनाथालयों के बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में जो लोग इलाज कराना चाहते हैं फ्री में उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता हूँ। और इस चीज़ से मुझे प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स, इतने सारे लोगों का ब्लेसिंग मुझे मिलेगा। जब इतना कुछ मुझे मिलने वाला है तो आई बिलीव कि सुबह 7 बजे उठना मेरे लिए वर्थ है। अब देखिए, आप खुद जज कीजिए कि एक तो मैंने लिखा कि मैं सुबह 7 बजे उठना चाहता हूँ ताकि मैं 9 बजे ऑफिस पहुँच जाऊँ, और एक आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, दोनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके अंदर फीलिंग्स, गूजबम्स, वाइब्रेशन, इमोशन क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें व्हाट यू वांट टू चेंज, व्हाई यू वांट टू चेंज, एंड राइट डाउन द इमोशनल आउटकम्स। इमोशनल आउटकम क्या होते हैं? लव, जॉय, पीस, हैप्पीनेस, प्राइड, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, दीज आर इमोशनल आउटकम। तो अपने आउटकम्स को इमोशनल लेवल पे लेकर के जाइए और आप देखेंगे कि आपके जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स आपका जो गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म इस गोल के लिए एक अटैचमेंट फील करेगा और उसके साथ में अटैच होने लगेगा, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो इससे बहुत बढ़िया होने ही लगेगी। तो पहला स्टेप ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ। सपोज आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से आप देखते हैं कि आपके रिश्तों पे उसका प्रभाव पड़ता है, आपके डिसीजन मेकिंग पे प्रभाव पड़ता है, और आपके डिसीजंस की वजह से आपके करियर पे, जॉब में, प्रमोशन में, हर जगह इसका फ़र्क नेगेटिवली पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आपका वॉट क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई एंगर। मैं अपने एंगर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, और जब मैं अपने गुस्से से छुटकारा पा लूँगा तो क्या होने वाला है? वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? ये अगर मैं अपने गुस्से से छुटकारा अगर पा लूँगा तो इससे होगा ये कि आई विल बी मोर काम, आई विल फील मोर सेल्फ कंट्रोल, मैं ज़्यादा काम महसूस करूँगी, ज़्यादा इनर पीस मुझ में रहेगा, मैं अपने रिश्तों की क्वालिटी इंप्रूव कर पाऊँगी, मेरे रिश्ते ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, मेरे आसपास के दोस्त मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और मेरी जो फोकस है मेरे काम पे वो बढ़िया रहेगा, मेरी एम्प्लॉयज़ के साथ में या फिर मेरे जो कोलीग्स हैं उनके साथ में मेरा जो रिलेशन है वो रिलेशनशिप और ज़्यादा इंप्रूव होगा, मेरा फोकस इंप्रूव होगा, मेरा जो प्रमोशन है प्रमोशन तेज़ी से होगा, मेरा करियर ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेगा, एंड आई विल गेट लव, आई विल गेट दैट रिस्पेक्ट, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी वीकनेस को कॉन्कर किया। ये वीकनेस को कॉन्कर करने का जो प्राइड है वो प्राइड भी मेरे अंदर रहेगा।
तो दोस्तों ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि सपोज़ आप सिगरेट पीने से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा। सबसे पहले वॉट का मतलब क्या हुआ, दैट आई वांट टू क्विट स्मोकिंग। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाई यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, आप अपनी स्मोकिंग को क्विट क्यों करना चाहते हैं, अब आपको इससे समझना पड़ेगा। इसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए कि अगर मैं स्मोकिंग बंद करता हूँ तो सबसे पहले तो मेरी बॉडी रेजुविनेट होने लगेगी, मैं कैंसर जैसी हार्मफुल डिसीज़ेज़ जो हैं उनसे बच पाऊँगा, मेरे लंग्स इंप्रूव होने लगेंगे, मेरा थ्रोट इंप्रूव होने लगेगा, धीरे धीरे मेरी बॉडी इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने लगेगी, डिसीज़ से ईज़ की तरफ जाने लगेगी और मेरा एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होगा। मैं बिना किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के ज़्यादा क्रिएटिव रह पाऊँगा, ज़्यादा एक्टिव रह पाऊँगा, मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और मेरी जो सेल्फ इमेज है वो सेल्फ इमेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी एंड एवरीबडी अराउंड मी विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इवन मैं भी अपने आप पे एक प्राउड फील करूँगा कि एक एडिक्शन से मैं बाहर आ पाया। तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी a sense of control, sense of power and sense of pride and a sense of self respect, and this is going to increase my confidence, this is going to increase my focus, this is going to increase my productivity, because now I respect myself and I feel proud on myself। तो दोस्तों ये रहा डॉक्यूमेंटेशन जो कि पहला स्टेप है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, पहले व्हाट यू वांट टू चेंज एंड व्हाई यू वांट टू चेंज, उसको डिटेल में लिखना है, स्पेसिफिकली लिखना है और इमोशनल प्रोवोकिंग उसको बनाना है कि कुछ ना कुछ इमोशनल आउटकम आपको मिलता हो। आपके जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स तभी एक्टिव होते हैं जब इनको आप राइट इमेजेस सामने दो, राइट इमोशनल बेनिफिट आपको दिखाओ। अगर आप उसे इमोशनल बेनिफिट नहीं दिखाएंगे तो ये एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे। तो अपनी सेल्फ इमेज चेंज करने के लिए पहला स्टेप आप लेंगे वो है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेड। इसमें कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं है, जितना बड़ा आप लिखना चाहते हैं आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि कब आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि मैंने इनफ लिख लिया है, तब आप उसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंटेशन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ विजुअलाइज। अब सेकंड स्टेप है विजुअलाइज द आउटकम। अब आपको उस आउटकम को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का एक स्पेसिफिक तरीका ये है कि आप इमेजिन करेंगे कि आप एक थिएटर में बैठे हैं और थिएटर में एक सीट आप ऑक्यूपाई कर लीजिए, कि आप किसी थिएटर में बैठे हैं, कोई भी एक मिडिल सीट आप ऑक्यूपाई कर लीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा स्क्रीन है सामने और उस स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है। और ये मूवी कौन सी होगी, ये मूवी एग्जैक्टली जिस चीज़ का आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है उसी का वीडियो वर्जन इस स्क्रीन पे चलेगा। मैं फिर से आपको समझा दूं कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है। इसे मेंटल थिएटर भी कहते हैं। मैक्सवेल मोल्ट्स ने इसे मेंटल थिएटर भी कहा है कि आप एक थिएटर इमेजिन करेंगे कि आप थिएटर में एक कंफर्टेबल सीट पे बैठ जाइए, आप उस सीट पे बैठ के उस स्क्रीन पे पूरा विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, उस स्क्रीन के ऊपर एक मूवी चलते हुए देख रहे हैं जो मूवी बनी है उस डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो आप अपने आप को उस थिएटर पे बिठा के और उस मूवी को चलते हुए देखेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे दूं तो जो क्लाइंट की मैं आपसे बात कर रहा था, जो सुबह जल्दी उठना चाह रहे थे ताकि वो अपने ऑफिस पे जल्दी पहुंचे और जो उनके पिताजी के साथ उनके झगड़े हैं वो झगड़े बंद हो, तो उनका मेंटल थिएटर कैसा बना, उनका विजुअलाइजेशन कैसा बना, उनकी मूवी कैसी बनी। तो उनका जो मूवी का नाम लिख दिया गया वेकअप चैलेंज 21 डेज। दोस्तों ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो मेंटल थिएटर है, ये आपको 21 डेज तक करना है। तो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी हुई आती है, वेकअप चैलेंज 21 डेज। इस स्क्रीन ऐसे वो स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पे लिखा है वेकअप चैलेंज 21 डेज और आप मेंटल थिएटर में उस थिएटर की सेंटर सीट पे बैठे हैं और आप स्क्रीन पे वेकअप चैलेंज 21 डेज लिखा हुआ देख रहे हैं। अब मूवी शुरू होती है। मूवी का पहला सीन कुछ इस प्रकार है कि अलार्म बजता है और अलार्म बजते ही वो तुरंत अलार्म को बंद करके जंप लगा के एक एथलीट और एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह जंप लगा के बेड से बाहर आते हैं और एक मून वॉक करते हुए माइकल जैक्सन की तरह म्यूजिक सिस्टम के पास में जाते हैं, लाउड म्यूजिक बजा देते हैं जिससे कि पूरी एनर्जी उस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और वो डांस करते हुए और माइकल जैक्सन के मूव करते हुए वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ पुशअप्स लगाते हैं, कुछ वेट्स उठाते हैं और कुछ जंप्स लगाते हैं। वो अपने आप को एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं। एक्सरसाइज करते हुए देखने के बाद में
वो जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके अपनी फेवरेट सूट पहन के गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस पहुंचते हैं। और जब ऑफिस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एग्जैक्टली 9 बजने में 5 मिनट है, यानी कि 8:55 पे वो ऑफिस में एंटर हो गए। वो अपने ऑफिस के मंदिर पे पूजा करते हैं और एग्जैक्टली 9 बजती है, तभी उनके पिताजी आते हैं और पिताजी आकर के उन्हें शाबाशी देते हैं और उनके चेहरे पे एक प्राउड का फीलिंग है। और उनकी प्राउड और उनकी स्माइल की फीलिंग को देख के आप भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और आप एक सेलिब्रेशन करते हैं कि यस आई अचीव्ड माई टारगेट। अपने आप से एक ये एंड लास्ट सीन में आप अपने आप से कहते हैं कि यस आई अचीव्ड माई टारगेट। तो ये दोस्तों बना एक मेंटल विजुअलाइजेशन, मेंटल थिएटर उस डॉक्यूमेंट का। सो जो सेकंड स्टेप है वो है मेंटल थिएटर। तो आप चाहें तो एक सीन बना सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाया आपने उसी का एक सीन बना सकते हैं, एक स्क्रिप्ट सी बना सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप वो विजुअलाइजेशन देखेंगे उस स्क्रीन पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या फिर आपका जो गेम है, उसे ये पता नहीं रहता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। तो जब आप अपने आप को थिएटर में बैठ के मूवी में ये करते हुए देख रहे हैं तो हमारा ये नेचर होता है कि मूवी में जो भी हीरो है हम उस हीरो से अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट हीरो रहता है आप हीरो से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगता है कि जो इस मूवी में मूव कर रहा है वही मैं हूँ, वही एग्जैक्टली मैं हूँ। तो इस वजह से उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर आपकी आंतरिक छवि जो है आपकी सेल्फ इमेज में आने लग जाता है, एनकोड होने लग जाता है। आपको 21 दिन तक मेंटल थिएटर को रोज प्रैक्टिस करना है। पहले 10 दिन आप स्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जब पहला सीन आप बनाएंगे तो जैसे हमने जब पहला सीन बनाया तो उसमें कलर नहीं थे, तो अभी कलर भी डाल दिए कि कौन से कपड़े पहने हैं, बेडशीट का कलर क्या है, उन्होंने अगर म्यूजिक चलाया तो कौन सा म्यूजिक चलाया, गाना कौन सा बजा है, सूट पहना था तो कौन सा पहना था, टाई कौन सी पहनी थी, कौन सी गाड़ी में बैठे थे, एक्सरसाइज एग्जैक्टली कौन कौन सी करी थी। तो पूरी डिटेलिंग उस सीन में डाल दी। तो आप जब पहला अपना मेंटल थिएटर बनाएंगे तो उसमें उसमें सीन डिटेलिंग में नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप उसमें कलर डालिए, उसमें एक्शंस डालिए, उसको एग्जैक्ट मूवी जैसा बनाइए। जितना ज़्यादा डिटेल्ड, स्पेसिफिक और जितना ज़्यादा क्लियर, कलरफुल और फुल ऑफ एक्शन और फनी आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका मेंटल थिएटर, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रियलिटी मानने लगेगा और आपकी सेल्फ इमेज में, आपकी जो आंतरिक छवि है उस आंतरिक छवि में ये एनकोड होने लग जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है कि जब आप मूवी में अपने आप को ये करते हुए देख रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि यही मैं हूँ। और धीरे धीरे होगा क्या, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगेगा कि दिस इज़ रियल मी। और मेरा जो रियल आइडेंटिटी वो क्या है, एक अर्ली राइजर वाला आइडेंटिटी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार जो फौजी होते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं, उनका आइडेंटिटी इतना पावरफुल बन जाता है कि वो एक एक मिनट का भी हिसाब रखते हैं। हम लोग 10 बजे और 10:15 बजे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझते हैं, लेकिन अगर एक फ़ौजी ने 10 बजे बोला है मतलब उसके लिए 10 बजे ही होता है। और फौजी रिटायर भी हो जाते हैं अगर, तो भी वो टाइम के उतने ही पक्के रहते हैं, क्योंकि भले ही वो रिटायर हो गए हैं लेकिन उनकी इमेज, सेल्फ इमेज, जो आंतरिक छवि है अभी भी वो कैसी है कि वी आर सेल्फ डिसिप्लिन, हम सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हैं। इस वजह से वो अपने एक एक मिनट की वैल्यू करते हैं। तो दोस्तों ये मेंटल थिएटर करने से और डॉक्यूमेंटेशन करने से होगा क्या, आपकी आंतरिक छवि बनने लगेगी कि मैं एक अर्ली राइजर हूँ। आपके अंदर एक इमेज बनेगी कि मैं अर्ली राइजर हूँ। और फिर होगा क्या, जैसे ये इमेज बन गई कि मैं अर्ली राइजर हूँ, तो अब आप चाह के भी लेट नहीं उठ पाओगे। जैसे एक फौजी चाह के भी लेट नहीं हो सकता, वो चाह के भी लेट नहीं उठ सकता क्योंकि उसकी इमेज है जो उसको लेट उठने नहीं देगी। सिमिलरली जब आपकी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है दैट आई एम एन अर्ली राइजर, तो फिर आप हमेशा जल्दी उठ पाएंगे। तो हमने 21 दिन का ये डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए तैयार किया, मेंटल थिएटर बनाया। और पहले 10 दिन आप चेंज कर सकते हैं, जो भी इसमें चेंजेस करने, कलर कॉम्बिनेशन, कुछ नए एलिमेंट्स डालने, लेकिन इसके बाद में कोई चेंज आप नहीं करेंगे और फिर अगले 11 दिन तक जो फिक्स विजुअलाइजेशन है वही आप करेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार 18 दिन में ही लोगों ने चेंजेस महसूस करना शुरू कर दिए हैं। क्या 21 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे? ये ज़रूरी नहीं कि कि 21 दिन में रिजल्ट मिले, लेकिन 21 दिन में एक फाउंडेशन सेट हो जाएगी कि
अब आप रेडी हैं अपने गेम को यानी गोल अचीविंग मैकेनिज्म को गोल देने के लिए। 21 दिन बाद आपको ये छोड़ देना है विजुअलाइजेशन और कोई नया बिहेवियर पकड़ के एक नया विजुअलाइजेशन बना के उस नए पे काम करना शुरू कर देना है। तो 21 डेज तक आपको करना है और फिर रिलीज़ कर देना है। कई लोग विजुअलाइजेशन में गलती करते हैं कि वो रिलीज़ नहीं करते। दोस्तों, अगर एक बलून को आपने पकड़ के रखा है और उस बलून को आप चाहते हैं कि वो हवा में उड़े और आप अगर उसे छोड़ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो हवा में उड़ जाए, तो हवा में उड़ेगा नहीं, आपको उसे रिलीज़ करना पड़ता है। इसी वजह से आप अपने विजुअलाइजेशन को सिर्फ 21 दिन तक करेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे एंड लेट योर इनर वर्ल्ड, आपका जो इनर वर्ल्ड है वो ऑटोमेटिकली चेंजेस लाना शुरू कर देगा। मैंने देखा है 18 दिन से 66 डेज के अंदर लोगों में बदलाव आते हुए देखा है कि ईजिली उनके बिहेवियर्स चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन एंड सेकेंड स्टेप इज मेंटल थिएटर। और अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे कि थर्ड स्टेप आपको क्या करना है। मेंटल थिएटर में कुछ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही विजुअलाइजेशन करना है, एक बिहेवियर लेना है, एक चीज़ पे विजुअलाइजेशन करना है। आपको 4-5 चीज़ों को एक विजुअलाइजेशन में मिक्स नहीं करना है और रोज़ सुबह उठते ही इसको कर लें और एवरी डे आपको करना है। अगर सुबह उठ के आपने मिस कर दिया तो आप शाम को कर लें, लेकिन हर रोज़ ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने लगातार 2 दिन अगर छोड़ दिया, इसमें गैप दिया, तो आप फिर से 1 से गिनती चालू करेंगे और कंटिन्यूसली 21 डेज तक आप इसको करेंगे। तो अगर जहाँ भी आपने 2 दिन का गैप दिया, आपको रीसेट करना है और फिर से 21 डेज तक आपको करना रहेगा। और अब मैं आ जाता हूँ तीसरे स्टेप पे और हमारा तीसरा स्टेप है एफर्मेशंस। तो फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड इज विजुअलाइजेशन और मेंटल थिएटर एंड थर्ड वन इज एफर्मेशंस। दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है कि एफर्मेशन का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो आप अपने आप से कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप अपने आप से कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप है एफर्मेशन का। एफर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी बिहेवियर आप चेंज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको एक दिन में कम से कम 500 टाइम्स अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहने हैं। आप उन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं और अपने कान में लगा के हेडफोन में रिपीट मोड में उसको चला सकते हैं और काउंटिंग आपको रखनी है कि आपने 500 टाइम्स मिनिमम किया हो। अमेज़ोन पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स भी मिलते हैं या फिर हमारे पुराने ज़माने में जैसे माला यूज़ करते थे, जिन बीड्स को काउंट करते थे, वो भी आप एज ए काउंटर यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम 500 टाइम्स हर रोज़ अगले 21 डेज तक आप अफर्म करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। इस केस में सपोज जल्दी उठना है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा? डे बाय डे आई एम बिकमिंग अर्ली राइजर। हमेशा ध्यान रखिए अफर्मेशन जो है वो कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा। आप ये नहीं बोल देंगे आई एम एन अर्ली राइजर, आई एम एन अर्ली राइजर, आई एम एन अर्ली राइजर। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। अब आप सुबह उठ नहीं रहे हैं बट यू आर सेइंग दैट आई एम एन अर्ली राइजर, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस बात को एज ए झूठ मानेगा और इसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। तो ये बोलने के बजाय कि आई एम एन अर्ली राइजर, आप क्या बोलेंगे? डे बाय डे आई एम बिकमिंग अर्ली राइजर। डे बाय डे आई एम बिकमिंग अर्ली राइजर। आई कैन नॉट डू इट, तो इसका एफर्मेशन क्या होगा? आई कैन डू इट। दिस विल बी द एफर्मेशन। तो आपको एफर्मेशन क्या रखना है? एफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको रखना है और जो भी आप बिहेवियर चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको रखना है। सपोज आप एंगर दूर करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर पीसफुल। डे बाय डे माई सेल्फ कंट्रोल इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। सो डे बाय डे माई सेल्फ कंट्रोल इज इंक्रीजिंग। डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फ डिसिप्लिन। डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर जॉयफुल। डे बाय डे day by day I am increasing my self control and able to quit smoking। तो इस प्रकार के sentences और affirmations आपको at least 500 times आपको करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रहे 3 स्टेप, मैं रिवाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड इज मेंटल थिएटर एंड थर्ड इज affirmation। affirmation आपको 500 बार करनी है। डॉक्यूमेंटेशन आपको
एक ही बार लिखना है और उस डॉक्यूमेंटेशन का विजुअलाइजेशन प्रिपेयर करके उसको आपको 21 डेज तक करना है। 10 डेज आप चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद 11 डेज आपको कंटिन्यूसली करना है। और थर्ड स्टेप हमारा है वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन आपको हर रोज़ 500 टाइम्स अगले 21 डेज तक कंटिन्यूसली करने हैं। आप अगर लगातार 500 नहीं कर सकते तो आप 250 टाइम्स एक बार कीजिए और फिर 250 टाइम्स दूसरी बार उसी दिन में आप कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हेडफोन्स में रिपीट मोड में उसको सुन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मेक श्योर आप काउंटिंग ज़रूर करें। अब इस प्रोसेस की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको एक्चुअल में जल्दी नहीं उठना है, एक्चुअल में आपको गुस्सा करना नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये नहीं बोला कि आपको एक्चुअल में जल्दी उठना है। आप उसी टाइम पे उठिए जिस टाइम पे आपको उठना है। आप स्मोकिंग आपको छोड़नी नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको 21 दिन तक बस ये मेंटल थिएटर एक्सरसाइज करनी है। बस ये 3 स्टेप आपको रोज करने हैं। तो जब हमने उस क्लाइंट को सुबह जल्दी उठने की आदत डलवाई थी तो वो अभी भी इनिशियल डेज पे वो 10:30 बजे ही उठ रहा था या फिर 10 बजे ही वो उठ रहा था, लेट ही वो उठ रहा था। कभी 9 बजे उठता, कभी 10 बजे उठा। उसने 7 बजे उठना शुरू नहीं किया तो वो 9 बजे या 10 बजे ही उठ रहा था, लेकिन उठ करके वो मेंटल थिएटर कर रहा था। उसने डॉक्यूमेंट लिख लिया था, उठ के वो विजुअलाइज करता था और एफर्मेशन दिन भर करता था। तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये टेक्निक रोज फॉलो करनी है। तो हुआ यूं कि वो अपने रेगुलर टाइम पे 10 बजे टाइप उठता या 9 बजे टाइप उठता, 7 बजे उठता नहीं, लेकिन उठते ही वो ये विजुअलाइजेशन, ये मेंटल थिएटर आंख बंद करके कर लेता और दिन भर एफर्मेशन जरूर सुनता। और हुआ ये कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 7 दिन बीते, 10 दिन बीते, उनका ये कहना था कि आफ्टर 10 डेज सडनली एक चेंज उनको होने लगा। उनको 7 बजे ही अलार्म लगाने की इच्छा हुई कि मैं आज अलार्म लगाऊंगा 7 o'clock का ही। नेचुरली उनकी इच्छा हुई और उन्होंने देखा कि वो अलार्म जब बज रहा है उस टाइम पे इजीली उठ पा रहे हैं और उनको कोई फाइट नहीं करनी पड़ी अपने आप से, उनको कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा और वो नेचुरली ऐसा महसूस कर रहे थे कि 7 बजे इज़ नॉर्मल फॉर मी। और धीरे धीरे 28 दिन से 60 दिन डेज में उनके साथ ऐसा हुआ कि अब संडेज को भी उनकी नींद 7 बजे ही उठ जाती थी, अब उनको अलार्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो दोस्तों, आपको एक्चुअल चेंज नहीं करना है, आपको गुस्सा छोड़ना नहीं है, लेकिन आप हर रोज़ बस ये विजुअलाइजेशन करेंगे और इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी अपने आप इच्छा होगी कि मैं गुस्सा कम करने लगूँ। अच्छा, गुस्से के केस में अगर आप सोच रहे हैं कि मेंटल थिएटर कैसे लगाना है तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो मेंटल थिएटर इसका कैसे बनेगा। आपकी मूवी का नाम आप लिख सकते हैं 21 डेज चैलेंज टू एलिमिनेट एंगर या फिर टू लिव पीसफुली। 21 डेज चैलेंज टू लिव पीसफुली, ये आपकी मूवी का नाम है। और अब आप इस मूवी में इमेजिन करेंगे कोई भी 5 या 6 सिचुएशन, टेक 5 सिचुएशन पिछले अपने पास्ट में से जहां पे आप गुस्सा किए थे, या फिर आपकी जनरल 5 सिचुएशन जहां आप बार बार गुस्सा करते हैं। और इमेजिन कीजिए कि जो इस मूवी में कैरेक्टर है उसको भी सेम सिचुएशन मिल रही है, लेकिन इन सिचुएशन में गुस्सा जैसे ही वो करने वाला होता है वो अपने आप से कहता है आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, और वो गुस्से से बिहेव करने के बजाय वो काम और पीसफुली बिहेव कर रहा है। उन सभी सिचुएशन में जहां आप रियलिटी में गुस्सा करते हैं, ये कैरेक्टर उन सभी सिचुएशन में पीसफुली और काम के साथ में और एक इनर पीस के साथ में, एक ठहराव के साथ में, स्टिलनेस के साथ में बिहेव कर रहा है और इजीली आंसर्स दे रहा है। तो आप अपने आप को मूवी में उन एंगर सिचुएशंस में रिलैक्स रह करके जवाब देते हुए, रिलैक्स तरीके से हैंडल करते हुए अपने आप को देखिए। यही आपको करना है। सिगरेट वाले केस में विजुअलाइजेशन क्या होगा, आप देखिए कि दोस्त हैं जो इस मूवी का जो हीरो है, मूवी के हीरो भी आप ही हैं। तो जो आप मूवी में कैरेक्टर हैं उसको दोस्त ऑफर कर रहे हैं सिगरेट, लेकिन वो मना कर देता है। जब जब उसकी सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है उस समय पे वो सिगरेट को तोड़ के फेंक रहा है या फिर डब्बे को जला दे रहा है। ऐसा एक्शन वो कर रहा है जो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो धीरे धीरे आपको ये इमेजिनेशन में आने लगेगा कि मैं भी सिगरेट को रिपेल करता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा 3 स्टेप प्रोसेस टू चेंज योर आइडेंटिटी। नंबर 1 इज डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड इज मेंटल थिएटर और विजुअलाइजेशन, नंबर 3 इज अफर्मेशन। तो आप बार बार एटलीस्ट 500 अपने आप को अफर्म कीजिए।
तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए डॉक्यूमेंटेशन करना, और अगले 21 डेज तक विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन कीजिए। आई एम श्योर आप काफ़ी बदलाव अपनी सेल्फ इमेज में देखेंगे। मैं नए टेक्निक्स के साथ में अगले वीडियो में फिर से आपको मिलूँगा। थैंक यू।